हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज के क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक करा दिए और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें ले रहे हैं कि द्विघात समीकरण अध्याय 4 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम टेस्ट ले रहे हैं। तो सभी बच्चे उसको पहले सवाल बनवा लेते हैं, फिर उसको बनाते हैं ताकि बच्चे से जो गलती हुआ है उस चीज़ को सही करेंगे। देखो क्या लिखा है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 यहाँ कह रहा है a = नॉट 0 में x का मान क्या होंगे, यानी कि a बराबर नहीं है 0 तो x का मान क्या होगा। तो हम x का मान कैसे निकालेंगे, तो याद रखना कि ये फार्मूला कैसे आता है, मूल निकालते हैं तब ये सब फार्मूला आता है कि x का हमको मान निकालना है। यहाँ पे a बराबर कितना है, a है यानी कि कैपिटल A लेते हैं, b बराबर हो गया b और c बराबर स्मॉल c। ठीक, अब यहाँ हमें सूत्र होता है मूल निकालने के लिए, यानी x निकालने के लिए। x बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac होता है कि नहीं, बट्टा में 2a। अब यहाँ पे देख रहे हैं b की जगह b है तो -b हो जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर b² तो b का स्क्वायर -4 a की जगह a है तो a और c की जगह c है तो c। अब बट्टा में 2 a की जगह a है तो a। ये फार्मूला होता है और वही यहाँ x का मान भी निकला है। ये ऑप्शन देखो किस में है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो ये ऑप्शन सी नंबर है कि नहीं। तो सी नंबर इस ऑप्शन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर हो, यानी समान हो। बराबर मतलब हुआ समान हो तो c का मान होगा। तो हम जानते हैं समान कब होता है, जब b बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान यानी बराबर होता है। इसी फार्मूला पर हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे मालूम कर लेना है, यहाँ भी a बराबर कितना है, a है, b बराबर कितना है तो b है, c बराबर कितना है तो c है। ठीक, अब यहाँ पे d बराबर मूल यानी समान होने के लिए d बराबर 0 होता है, d बराबर होता है b² - 4ac बराबर 0। अब उसी पे यहाँ पे हम बैठा देंगे, यानी कह रहा है तो c का मान होगा। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर और समान हो तो c का क्या मान होगा। c का सिर्फ कह रहा मान निकालने के लिए, क्या कह रहा है, c का मान निकालने के लिए। तो c का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो ये दिया है, बैठा दिया है। इसको भी हम लोग इसी पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, यहाँ पे c का मान पूछ रहा है ना, तो यानी कि x निकालने के लिए इसमें x तो नहीं है, सिर्फ c का मान पूछा गया है। तो c का मान कैसे निकलेगा, तो हम यही फार्मूला एक बार आजमा के देखेंगे। यानी कि ये आ जाएगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac बट्टा में 2a। अब इसमें जो है ना c का मान कैसे, जब इसको हम पहले देख रहा है कि पहले इसको बैठाए तो यही आंसर आ गया। अब दूसरा में बैठाएंगे, यहाँ तो बट्टा में सब दिया हुआ है, यहाँ हम काट के देखेंगे ना c का मान क्या निकलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a b c सब का मान निकाल लिए तो d बराबर होता है 0 तो d बराबर होता है b² - 4ac बराबर 0। अब b² की जगह b है, अब -4ac 4 की जगह तो 4 रहेगा, a की जगह a है और c की जगह c है बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, b² इसको उधर ले जाएंगे तो 0 प्लस का 4ac हो जाएगा, यानी b² बराबर 4ac। हमें पूछा गया है c का मान, क्या पूछ रहा है, c का। c इधर गुना में है, इधरे छोड़ देते हैं। ये देखो ये 4 गुना a गुना c लिखा है ना, c को छोड़ देते हैं, बाकी उठा लेते हैं। तो b² इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा 4a बराबर में हो जाएगा c। तो ये मान देखो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखो c बराबर क्या मान है, b² 4a। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरह के सवाल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आगे सवाल नंबर 6 देखो क्या दिया है कि द्विघात समीकरण
4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूल का गुणनफल होगा। द्विघात समय इसके मूल का गुणनफल क्या होगा? इसके मूल का गुणनफल क्या होगा? इसमें दिखा रहा है ये सवाल, इसके मूल के गुणनफल निकालना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ये दिया हुआ है, कह रहा है मूल का गुणनफल निकाले। सबसे पहले मूल निकालेंगे, तो मूल कैसे निकलेगा? तो हम डायरेक्ट मूल निकाल सकते हैं या जांच कर लेंगे इसका विवेचक, यानी शून्य होगा तब भी मूल निकलेगा। अगर शून्य नहीं होगा, प्लस में कोई संख्या आएगा तब भी मूल निकलेगा। यहाँ हम लिख लेते हैं a बराबर 4, b बराबर 4 और c बराबर 1। यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो यहाँ हम b बराबर जांच कर लेते हैं, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे आ जाएगा b 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 4 गुना 1, तो 16 माइनस 16 बराबर 0, यानी b बराबर 0। तो इसका मतलब क्या? मूल वास्तविक और समान, यानी एक मूल जो निकलेगा वही दोनों होगा, समान है। तो ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब मूल निकालते हैं। x बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। अभी हम देख रहे थे, अभी हम क्या देखे थे? 4ac बट्टा में 2a। अभी देखा था माइनस b कितना है? 4 प्लस माइनस यहाँ पे d लिखा था, यहाँ पे मान के चलो हम d दे देते। यहाँ पे क्या दे दिया? यहाँ पे मान के चलो हम d लिख दिए। तो d का मान अभी निकाले थे ना, 0 आया था ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट के अंदर 0। तो इसका मतलब 0 रूट के अंदर में है, तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। यहाँ पे एक बार हम लिख सकते हैं माइनस में 4, यहाँ बटा में जो है ना 2 गुना 4 यानी 8 हो गया। इसको हम काटते हैं तो क्या आता है? ये आ जाएगा -1/2। क्या आ रहा है? -1/2। 2 को मूल निकलेगा क्योंकि d 0 है ना, d 0 है, इसका मतलब -1/2 -1/2 -1/2। अब कह रहा है यहाँ पे गुणनफल क्या होगा? क्या पूछ रहा है? गुणनफल क्या होगा पूछ रहा है ना। गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, तो एक को मान लेंगे, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कर देंगे -1/2 गुना -1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2 गुना 4, 1/4 आ गया। तो आंसर नंबर ए ऑप्शन सही हो गया, यानी 6 का ए नंबर ऑप्शन क्या हुआ? सही हो गया। तो इस तरह जब मान के चलो मूल कोई द्विघात समीकरण दिया है और उसका मूल कारण निकाल के फिर गुणनफल क्या होगा, तो इस तरह हम सवाल बनाएंगे। पहले मूल पता कर लेंगे कि वास्तविक में कौन सा मूल आ रहा है और समान आ रहा है कि समान आ रहा है। उसको चेक करने के बाद देखेंगे कि मूल निकाल के कितना निकल रहा है। फिर एक को हम अल्फा, दूसरे को बीटा मान के दोनों को गुना करेंगे, इसके अनुसार गुणनफल गुना करने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा। तो गुना करने के बाद 1/4 आया तो 1/4 आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। चलो, तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 जो है छूट गया था।